सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अहद और आप देख रहे हैं अहद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर हम सिंपली ब्लैक होल को जानने जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींच सकती है और उसके पास से कोई भी चीज़ जाए तो वो वापस नहीं आ सकती। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ब्लैक होल्स के बारे में। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं आपसे मैथमेटिकली बात करूं तो किसी भी चीज़ को हम ब्लैक होल तभी बना सकते हैं जब किसी भी चीज़ की डेंसिटी यानी कि घनत्व ज़्यादा होगा तो उसकी ग्रेविटी भी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होगा। और जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होगी तब आप किसी भी चीज़ को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हो। ब्लैक होल एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, यहाँ तक कि लाइट जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करने वाली चीज़ है वो भी नहीं। अगर लाइट ही बच के नहीं निकली तो बाकी सारी चीज़ें कैसे निकलेगी बच के ब्लैक होल से। किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है जब आप उसे एकदम ज़्यादा कंप्रेस कर दो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप माउंट एवरेस्ट को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दो कि वो 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा हो जाए तब वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप अर्थ को एक मटर के दाने के इतना कंप्रेस कर दोगे तब जाके वो ब्लैक होल बनेगा। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल के बारे में। आपको पता ही है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और वो स्टार्स की साइज़ हमारे अर्थ से लाखों गुना ज़्यादा बड़ी होती है। अगर हम उन स्टार्स को अर्थ के साइज़ के इतना कर देंगे तब जाके वो एक ब्लैक होल बन जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि यह हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी होता है। जब किसी स्टार की डेथ होती है तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और जब भी किसी स्टार की डेथ होती है तो अपने आप में ही कोलैप्स होने लगता है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। लेकिन ये जो साइज इसकी कम होती रहती है वो इतनी ज़्यादा कम होती है कि एक पॉइंट आता है जब हम उसकी साइज़ को एक वर्ड कहते हैं और उस वर्ड का नाम है सिंगुलैरिटी। मैं श्योर हूँ कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब हम जानेंगे इवेंट होराइजन के बारे में। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो बाउंड्री होती है जहाँ से लाइट स्किप कर सकती है। मतलब कि इवेंट होराइजन के बाद लाइट के स्किप होने का एब्सोल्युटली नो चांस। ब्लैक होल्स को ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसे डायरेक्टली आंसर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ब्लैक होल दिखने में ब्लैक होता है मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लाइट नहीं होती। इसमें लाइट होती है मगर वो हमारी आँखों को नहीं दिखाई देती, और जब हम उसकी लाइट हमारी आँखों को नहीं दिखाई देती तब हमें वो चीज़ ब्लैक दिखने लगती है, इसीलिए उसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल्स अफेक्ट टाइम। जी हाँ, ब्लैक होल टाइम को अफेक्ट करता है। ब्लैक होल की वजह से पूरे यूनिवर्स का टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ जो ब्लैक होल से पास होती है, ब्लैक होल के अंदर चली जाती है, वो टाइम को बहुत ही ज़्यादा स्लो अनुभव करती है। मतलब कि ब्लैक होल के अंदर का टाइम नॉर्मल टाइम से स्लो होता है। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में है जो ब्लैक होल का चक्कर लगा रही है और वो इवेंट होराइजन से दूर है, जिसे सेफ जोन मान लीजिए, वहाँ पे वो घूम रही है, तो उसका टाइम नॉर्मल टाइम से ज़्यादा स्लो होगा। वो स्पेसशिप में रहने वाले लोग टाइम को बहुत ज़्यादा स्लो महसूस करेंगे। क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे? तो क्या आप जानना चाहते हो कि आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या आप सिंपली उसके अंदर गिर जाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो आपकी पूरी बॉडी एक रबर की तरह स्ट्रेच हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो जब भी आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे होगे तो सिंपली आपके पैर नीचे की तरफ होगे, आपका सर ऊपर की तरफ होगा। तो जो आपका पैर है वो आपके सर के मुकाबले ज़्यादा ग्रेविटी और डेंसिटी को अनुभव करेगा और इसी की वजह से आपके पैर खिंच जाएगा आपके सर के मुकाबले। तो इसीलिए आपकी बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच हो जाएगी और आपके पूरे बॉडी के मॉलिक्यूल्स इधर उधर फैल जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो अर्थ से सबसे नजदीक ब्लैक होल है वो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। विच इज द नियरेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ? कैन अ ब्लैक होल स्वेलो द अर्थ? तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। अर्थ से सबसे नजदीक ब्लैक होल है वो है 1000 लाइट ईयर्स अवे और उसका नाम है सिग्नस एक्स
1। इसका डिस्टेंस है 6070 लाइट ईयर्स और इसका मास है 15 टाइम्स द मास ऑफ द सन। मतलब सन से भी ज़्यादा बड़ा, यानी कि 15 टाइम्स बड़ा। आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आती है तो कर देना इस वीडियो को लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहती है। और हाँ, नीचे बेल वाले आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना और कमेंट करके ज़रूर से बताना आपके वीडियो कैसा लगा। और नए वीडियो के लिए सजेशन हो तो ऑलवेज कमेंट बिलो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing for your rules.